ही नैतिकता रहता नीतीश बाबू तो 2017 में क्यों भागे थे? फिर से आज चार्ज चाहिए कि हम उस समय गलत किए थे, माफी मांगना चाहिए। आप बिहार ये की कहते जनता हैं से कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल। सरकार गिरनी चाहिए। सरकार गिरे कि नहीं गिरे, डिप्टी सीएम को नैतिकता के आधार पर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम के पाठक के बारे में इतना ही कहेंगे हम कि आखिर के पाठक जी ये निर्णय कहाँ से ले आए कि पहले अपना घर आप संभालिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आप विपक्षी एकता करने के लिए चले, जिस पार्टी के पास एक सदस्य नहीं हो लोकसभा में और विपक्ष एकता की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ मधुबनी के बीजेपी सांसद अशोक यादव जी हैं। सबसे पहले लाइव सिटीज में सर, अभी बिहार का जो परिदृश्य है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो काफ़ी गरमाइश है। यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव पर रॉज रेवेन्यू कोर्ट में सीबीआई चार्जशीट कर देती है और आपकी पार्टी इस्तीफे की मांग करती है। क्या आप भी इस पर मुहर लगाते हैं? अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और जब तक ये दोष मुक्त नहीं होते हैं तब तक इनको न तो चुनाव लड़ना चाहिए और न ही किसी संवैधानिक पद पर इनको रहना चाहिए। बीजेपी का कहना है सर कि जिस तरीके से नीतीश कुमार 2017 में या फिर मांझी जी को जो है वो इस्तीफा के लिए मजबूर किए थे, ऐसे ही जब उन पर एफआईआर हुआ था, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि अब आप ही के पार्टी का कहना है कि अब नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं? देखिए, अब नीतीश बाबू 2005 से या 10 के नीतीश बाबू थे, वो नीतीश बाबू नहीं। अच्छा। क्योंकि उस समय नीतीश बाबू जब सत्ता में आए थे बीजेपी के सहयोग से आए, तो उस समय के जो शासन था लालू जी के नेतृत्व में, राबड़ी जी के नेतृत्व में, बिल्कुल ही अराजक राज था। अच्छा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और विकास नाम का कोई चीज़ नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर कोई कहीं नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था बिहार में। और उन चीज़ों से लड़के नीतीश कुमार उन्हीं के पार्टी के थे, उस पार्टी से निकले और उनसे लड़े और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला, तब जाके मुख्यमंत्री बने। ये सत्ता पिछड़ा बना रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, इनको भ्रष्टाचार से अब कोई मतलब नहीं है। अगर इतना ही नैतिकता रहता नीतीश बाबू तो 2017 में क्यों भागे थे? फिर से आज चार्ज चाहिए कि हम उस समय गलत किए थे, माफी मांगना चाहिए। बिहार की जनता से उनको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार गिरनी चाहिए। सरकार गिरे कि नहीं गिरे, डिप्टी सीएम को नैतिकता के आधार पर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अभी नवोदित आए हैं, के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच जो है वो उठान मिली है। क्या आपको लगता है कि अपर मुख्य सचिव के साथ जो उनका अभी बॉन्डिंग बिगड़ा है, अपर मुख्य सचिव के आ जाने से शिक्षा व्यवस्था में जो है अमूलचूल परिवर्तन होगा? जो अनियमितता बढ़ती थी वो अनियमितता जो अब नहीं होगी, और क्या लगता है कि इसे परिवर्तन होगा कुछ शिक्षा में? आप खुद कह रहे हैं कि अनियमितता बढ़ती है। हाँ, नहीं आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। हाँ, अफसरशाही नहीं। शिक्षा विभाग शुरू से नीतीश बाबू के पास रहा है, उनके मंत्री के पास रहा है और शिक्षा विभाग में निश्चित रूप से सुधार करने की आवश्यकता है। और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं और रामायण पर वो ज़्यादा टिप्पणी करते हैं। अगर जो अपर मुख्य सचिव आए हैं शिक्षा विभाग को सुधारना चाहते हैं, यही शिक्षा विभाग को सुधारना चाहते हैं कि उनके नीति से अब बिहार में कहा जाता है कि यहाँ योग छात्र नहीं, मैथमेटिक्स के छात्र अध्यापक नहीं, इंग्लिश के नहीं है, साइंस के नहीं है, तो इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? नीतीश बाबू 17-18 वर्षों से गद्दी पर बैठे हुए हैं और आज इनके नाम पर जून के महीने में सब जगह लूट खसोट हुआ है। इनके मंत्रियों को के पाठक पे क्या कहना है? हम के पाठक के बारे में इतना ही कहेंगे हम कि आखिर के पाठक जी ये निर्णय कहाँ से ले आए कि यहाँ के युवा योग्य नहीं है? नहीं, तो ये तो शिक्षा मंत्री का कहना है ना। नहीं, ये विभाग है ना, अपर मुख्य सचिव है ना। आखिर ये निर्णय कैसे लागू होगा? कैबिनेट में कैसे जाता है या कहीं पर निर्णय कैसे लागू होता है? ये निर्णय लागू हो गया, ये दोनों अपना जो शिक्षा मंत्री हों कि के पाठक हों। और सही मायने में किसी ने कहा है कि के पाठक जी बहुत अच्छे अफसर हैं, तो इनको तो बिल्कुल की पोस्ट इनको देना चाहिए।
जो बिहार एकदम उससे पूरा बिहार क्षेत्र में हर मामले में हर डिपार्टमेंट सुधर जाए। आरजेडी एमएलए सुनील सिंह का कहना है कि जब जब नीतीश कुमार को देखा गया है कि परिस्थिति ये हुई है, थोड़ी बहुत डगमगाई है, तब तक उन्होंने आईएएस का अनुसरण लिया है और उसके बाद सैंतने का काम कर रहे हैं। देखिए, नीतीश बाबू की शुरू से नीति है कि जो भी सहयोगी दल का, भाजपा में भी जो लोग मंत्री थे या जो भी सहयोगी दल का मंत्री होता है या अपने दल में ही उनको लगता है कि थोड़ा सा दायां बायां करने वाला है, तो ऐसा वहाँ सचिव बिठा देते हैं कि मंत्री को कुछ चलता उल्टा नहीं है, सिंह भी देखे हैं, कहीं कहीं वो चलता उल्टा नहीं। ये कई अभी खूब अपना ट्रांसफर पोस्टिंग में हुआ है काम, खूब वहाँ लूट खसोट हुआ है जो आप लोगों को देखने को मिला। आप बीजेपी में भी जो टूट होने वाली है, आप लोग नेता को उपेक्षित रख रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे नेताओं का उन्होंने नाम लिया है, बजाबते राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, नवल किशोर जैसे कद्दावर नेताओं की उपेक्षा की बात की है। देखिए, सरवण बाबू को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि पहले अपना घर आप संभालिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आप जो सिकड़ती हुई पार्टी है, 42-43 विधायक आपके पास है, उनको सरवण बाबू आप संभाल लो ना। वो इधर उधर जाने वाले हैं, नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से बुला के क्यों बात करने की आवश्यकता पड़ी। जिस विधायक को प्रणाम का वो जवाब नहीं देते नीतीश बाबू, आज उन्हीं विधायकों को बुला के 1 to 1 वो बात कर रहे हैं। आखिर कुछ तो है। अब आपने कल ही देखा आप बैठक में नीतीश बाबू का क्या रोल था, क्या क्या टिप्पणियां हुआ। गद्दी पर 18 मई को एनडीए की भी बैठक होने वाली है और इधर विपक्षी एकता की महाजुटान फिर से जुटने वाली है बेंगलुरु। कौन से विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं? क्या है विपक्ष के पास मुद्दा? एक बात बताइए, विपक्ष वाले मुद्दा रखे ना, क्या मुद्दा? कह रहे हैं ना कि आज़ादी में कोई योगदान ही नहीं है, सिर्फ इतिहास बदलना चाहते हैं। हम कह रहे हैं महागठबंधन जो जुटान होगा उसके शीर्ष के नेता कौन होंगे, प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी की सदस्यता कोई मुद्दा नहीं है ना, उनके पास प्रधानमंत्री लायक कोई चेहरा है। जितने लोग हैं सारे के सारे दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, कोई किसी का स्वच्छ छवि नहीं है। और ये 2, 4, 5 मिल के ये मिलने से क्या होगा? एक दूसरे का किसी दूसरे स्टेट में प्रभाव है क्या? नीतीश बाबू महागठबंधन में जाते हैं तो पहले बिहार में बतावे ना, 10-12 सीट से ज़्यादा लड़ेंगे क्या? बंगाल में, यूपी में इनका कोई प्रभाव है क्या? लालू जी का कोई प्रभाव है क्या? ममता जी का कोई बिहार में प्रभाव है क्या? अखिलेश यादव कोई बिहार में प्रभाव है क्या? लालू यादव बोले है ना, उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। लालू जी सब दिन भर बोले। नतीजा है कि आज 2005 के बाद से आज तक उनकी पार्टी सरकार में लौट नहीं पाई है। और लोकसभा में जो बोलते हैं तो लोकसभा में पहले इनका एक भी सदस्य है क्या? अब विपक्षी एकता करने के लिए चले। जिस पार्टी के पास एक सदस्य नहीं हो लोकसभा में और विपक्ष एकता की बात कर रहे हैं। एक है कि लगभग 400 के लगभग मोदी जी के नेतृत्व में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। मधुबनी में दावेदारी होगी अशोक यादव की फिर से। हम है यहाँ के सांसद तो है ही, तो दावेदारी का क्या सवाल उठता है ही, लगातार सेवा कर रहे हैं। बाकी पार्टी का काम है, ये हमारा काम तो संसदीय वोट तय करता है, कोई दूसरा थोड़ी तय करता है। तो ये हमारे साथ मधुबनी के सांसद और बीजेपी के कद्दावर लीडरों में इनकी भी गिनी जाती है। इन्होंने तमाम बातों को सिलसिलेवार ढंग से, चाहे वो विपक्षी एकता हो या फिर अभी जिस तरीके से के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच जो ठन गई है, इन पर बड़ी मुखरता से अपनी बातों को स्पष्ट किया है। देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।